सभी संतों का, आप सभी लोगों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि सदानी दरबार का और आदरणीय महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं पहले से ही जब सांसद था, प्रदेश अध्यक्ष था, तब से सदानी दरबार आता रहा हूं। यहां का आमंत्रण मिलता रहा है और शायद मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद ये पहली बार, दूसरी बार सदानी दरबार में आना हुआ है। और सदानी दरबार हमेशा सनातन को मजबूत करने के लिए काम करते रहते हैं। हमारे जो विभिन्न प्रदेशों से संत आए हैं, वो सब भी सनातन को मजबूत करने के लिए काम करते आए हैं। आज हमारी छत्तीसगढ़ की धरती सभी संतों के चरण धूलि पड़ने से धन्य हुई है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। और भगवान राम जो हम लोगों के भांचा है छत्तीसगढ़ के, उनका वनवास काल का सर्वाधिक समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता था, उसमें बीता है। और जब 500 साल के संघर्ष और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजित हुए, तो छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। और सिंधी समाज का सिर्फ सनातन को मजबूत करने में योगदान नहीं है, बल्कि देश के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान है। आज श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उनको प्रणाम करते हैं। आज आजीवन वो देश की सेवा करते रहे और हम समझते हैं कि राजनेता के रूप में जितनी उन्होंने यात्रा की है पूरे देश में, शायद दूसरे किसी नेता ने नहीं किया है। लाखों किलोमीटर यात्रा आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की है। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने लंबी यात्रा की है और आज उसी का परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए। आज हमारी भारत की सरकार ने आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से एक छोटा सम्मान देने का काम किया है। लेकिन इस देश के लिए जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं उसके हिसाब से, लेकिन चूंकि भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इससे उनको नवाजने का काम हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सीएए कानून लागू किए हैं। दिसंबर 2014 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, जो वहां की सरकारों के द्वारा प्रताड़ना झेल नहीं पाए और भारत में शरण लिए, वर्षों से उनका जीवन सामान्य नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी सीएए लागू करके उनको और भी जो 140 करोड़ भारतवासी हैं जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, वैसा जीवन जीने का उनको भी अधिकार
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अभी पिछले समय एक बड़ा आयोजन रायपुर शहर के अंदर सिंधी समाज के द्वारा हुआ था और उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों को, मंत्रियों को, और सम्मान किया गया। उसके लिए भी हम समाज के आभारी हैं। और उसमें एक मांग हुई थी कि हाँ, चेतरी चंद के अवसर में शासकीय छुट्टी नहीं थी तो छुट्टी सरकार घोषित करे। और उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी तो 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की सरकार ने चेतरी चंद के अवसर पर छुट्टी का घोषणा किया है, जो कि अभी इसी महीने में आने वाला है। एक और काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ और उस समय विभाजन के अवसर में जो विभीषिका लोगों को सहना पड़ा, उसको शायद कोई प्रधानमंत्री याद नहीं किए थे, लेकिन 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया। और ऐसे जितने भी देश के विभाजन की प्रताड़ना झेले, उनको एक याद करने का वो दिन आज हर साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था बना दी है। और एक और आग्रह हुआ है